How to build God level discipline. ना इस वीडियो में मैं तुमको कुछ ऐसा नहीं बताने वाला हूँ जिससे सुन के तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगे और तुम जाके अपना पूरा चिट्ठा पूजा फाड़ के एकदम सक्सेसफुल बन जाओ। तुम दुनिया की सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क से भी ज़्यादा अमीर बन जाओ। नहीं, इस वीडियो में मैं तुमको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि जिसे सुनने के बाद तुम अपना पूरे टास्क को एक सिस्टमेटिक वे में फॉलो करके सक्सेस के राह पे चल सकते हो, टॉप 1% में आ सकते हो, जिसको मैं खुद फॉलो करता हूँ और तुम भी फॉलो कर सकते हो। तो बहुत हो गया ज्ञान की बातें, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। व्हाट इज डिसिप्लिन? सो डिसिप्लिन क्या होता है? सिंपल सा मैं तुमको एक डेविड गोगिन के एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, डेविड गोगिन्स को अगर तुम नहीं जानते हो तब तुम भ्रष्ट हो बे। क्या जानते हो तुम? द टफेस्ट माइंडसेट इन द वर्ल्ड विच इज डेविड गोगिन्स। अगर तुम इनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर लेना। तो भाई ये बंदा डेविड गोगिन्स जो कि 135 माइल्स भागा था, वो भी 30 घंटे में विदाउट ब्रेक। तुम सोच सकते हो, तुम्हारी तो सोच के ही पैंट गीली हो जाएगी कि हम ऐसा करने का कभी सपने में छोड़ो, जिंदगी में नहीं सोच सकते हैं कि विदाउट ब्रेक वो भी 30 हॉर्स भागना। भाई साहब इम्पॉसिबल एक नॉर्मल इंसान के लिए, लेकिन डेविड गोगिन्स के लिए वो एक खेल है। 1, 2, 3 बार डेविड गोगिन्स खेल चुके हैं डिसिप्लिन की। कि देखो, डिसिप्लिन का कुछ भी मतलब नहीं होता है। अगर डेविड गोगिन्स के हिसाब से चलें तो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि तुम्हारी पैर टूट जाए, तुम्हारा लंगड़ा हो जाओ, तुम्हारी काम ना करे दिमाग, या फिर तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, तुम्हारे पैरों में इंजरी आ जाए, तुम्हें तब भी भागना है। डेविड गोगिन्स ने एक किया था और वो बताते हैं कि तुम्हें ऐसा ही करना है कि तुम्हारा मन बोलेगा कि अब रुक जा, बहुत हो गया, अब बहुत भाग लिया, अब नहीं हो रहा है, फिर भी तुम्हें भागना है क्योंकि तुम्हारा माइंड थका है, तुम्हारा शरीर थका है, तुम्हारा माइंड नहीं, सॉरी माइंड बोल दिया, तुम्हारा शरीर थका है, तुम्हारा माइंड नहीं थका है। या फिर तुम्हारी एक एबिलिटी है जो कि तुम्हारी जिद या तुम्हारी ईगो वो नहीं थकी है, तुम्हारी पैर थके हैं, तुम अंदर से नहीं थके हो। तुम एक्चुअली में जब तुम सोचते हो कि मैं अब थक गया हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, तब तुम उसके 10x ज़्यादा काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम कुछ भी कर रहे होते हो और जब तुम थक जाते हो तब तुम्हारी सिर्फ शरीर थकती है, ना कि तुम्हारे अंदर का वो जो एक होता है ईगो या फिर जानवर बोलो, वो थका होता है। तुम्हारे अंदर का बोल रहा होता है कि मैं थका नहीं हूँ, मैं अभी करूँगा, लेकिन तुम्हारी शरीर बोलती है कि बस मेरे से हो गया, नहीं होता है। लेकिन तुम शरीर का सुनोगे तो तुम हमेशा क्विट कर दोगे, तुम कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। अगर तुम वही अंदर की बातें सुनते हो कि मुझे अभी करना है तो करना है, चाहे नो मैटर व्हाट, तो तुम कर लोगे। तो अगर इतना समझाने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि डिसिप्लिन के बारे में कुछ खास मैं समझा नहीं, तो मैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, मैं जब वीडियो एडिट कर रहा होता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द जैसे यहाँ वहाँ मोबाइल चल रही होती है। मोबाइल में क्या चल रहा होता है? कॉमेडी, नाच गाना या फिर रील्स। उसको मैं इग्नोर करके अपना एडिटिंग पूरा करता हूँ, स्क्रिप्टिंग पूरा करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हूँ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का सिंपल सा मतलब होता है कि तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन फैले हुए हैं, उन सब को छोड़ के तुम अपना परफेक्ट काम कर रहे हो, तुम अपना पॉजिटिव काम कर रहे हो, तुम अपने सेल्फ पे ध्यान दे रहे हो। यही होता है डिसिप्लिन। कि तुम्हारे पास फ्री फायर भी है, पबजी भी है, वीडियो गेम है, कोई भी रील है, बहुत सारा जंक फूड है, तुम इन सब को अवॉइड करके तुम अपना काम करते हो। वही है डिसिप्लिन। ठीक है भैया, इतना तो समझ में आ गया कि डिसिप्लिन का मतलब होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के काम करना। लेकिन हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन? अब देखो, इस चीज को समझाने के लिए मैं तुमको पॉइंट नंबर 1, यू नीड टू वाई। तुम किस लिए डिसिप्लिन रहना चाहते हो, क्या तुम अपने जिंदगी में करना चाहते हो, इन सब का वाई ढूंढो कि तुम एक्चुअल में किस चीज के लिए डिसिप्लिन रहना चाहते हो। सक्सेस, पैसा, लड़की या फिर फैमिली, किस चीज के लिए तुम डिसिप्लिन रहना चाहते हो? पढ़ाई और कुछ भी हो सकते हैं, तुम अपना फाइंड करो। चुपचाप एक कमरे में जाके बैठो, पेन और कॉपी उठाओ और आराम से बैठ के लिखो कि मुझे इस ज़िंदगी में क्या चाहिए, मैं एक्चुअली में किस लिए बना हूँ, मैं एक्चुअली में किस चीज़ पे डिसिप्लिन रहना चाहता हूँ, मैं एक्चुअल में किस चीज़ में डिसिप्लिन नहीं हूँ। एक्चुअल में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें डिसिप्लिन नहीं हूँ तो उसमें डिसिप्लिन बिल्ड करूँगा। अगर एक्चुअल में मैं एक्सरसाइज करने में डिसिप्लिन नहीं हूँ तो उसमें मैं डिसिप्लिन बिल्ड करूँगा। अगर मैं अपने ऊपर वर्क करने में डिसिप्लिन नहीं हूँ तो मैं उसमें डिसिप्लिन बनूंगा। तुम वाई ढूंढो कि तुम्हें किस चीज़ में डिसिप्लिन बनना है, या फिर तुम्हें एक्चुअली में सच में बता रहा हूँ, इसको तुम अच्छे से बैठ के फाइंड आउट करो। क्योंकि मेन पॉइंट यही है कि तुम्हारा जितना क्लियर वाई होगा ना, तुम जितना क्लियर अपना वाई सोच पाओगे, पूरा विजन बना पाओगे, उतना ही ज़्यादा हार्ड लेवल डिसिप्लिन तुम रह पाओगे। और जब तुम हार्ड लेवल डिसिप्लिन हो जाओगे
ताली ठोक के बोलता हूँ कि किसी का बाप भी तुमको नहीं हिला सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनके ज़िंदगी में कुछ पर्पस ही नहीं है, कुछ लाइफ ही नहीं है, उनका कुछ भी डिसाइड नहीं है कि उनको एक्चुअल में करना क्या है। बहुत सारे लोग पर्पसलेस हैं, उनका वाई क्लियर नहीं है कि मुझे इस दुनिया में मैं आया क्यों हूँ भाई। मैं सिर्फ वीडियो गेम खेलने के लिए आया हूँ, या फिर मैं रील स्क्रॉल करने के लिए आया हूँ, या फिर मैं अपने आप को यूज करवा के दूसरे को प्रॉफिट देने के लिए आया हूँ। एक्चुअल में मैं करने क्या आया हूँ, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। और जैसा स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, या फिर कुछ भी गंवारपंती कर रहे हैं भाई। यू नीड टू वाई। तुम जितना जल्दी अपना वाई ढूंढोगे उतना तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगा। सो यहाँ से तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मन करता है तो जलेबी खा लेते हैं, मन करता है तो चाय पी लेते हैं, मन करता है तो समोसा खा लेते हैं, मन करता है तो बर्गर खा लेते हैं, मन करता है कुछ भी मन करता है वो तुरंत खा लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, यू डोंट एक्ट योर फीलिंग। क्योंकि फीलिंग पे जानवर एक्ट करते हैं। उन्हें मन करता है कि आज सेक्स करना है, आज बहुत दिन हो गया, ये वो। उनके जब फीलिंग आती है तो वो तुरंत वो अपने चीज़ों के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो तुरंत एक्ट करते हैं। उन्हें जब भूख लगती है तब जाते हैं शिकार करने, ताकि वो खा के जिंदा रह सकें। हम लोगों को एक्ट नहीं करना है फीलिंग्स पे। देखो, जब भी तुम फीलिंग्स पे एक्ट करोगे, तुम्हारा मन करेगा कि ये भी कर, तुम्हारा मन करेगा कि वो भी कर, तुम्हारा मन करेगा कि यार छोड़ दे, कुछ भी नहीं करते हैं, सो जा, बहुत काम कर रहे हैं, इतना दिन से काम कर रहे हैं बट कुछ हो ही नहीं रहा है, तो बस छोड़ दे। तुम्हारा मन करेगा, इसलिए तुम्हें यू डोंट एक्ट योर फीलिंग, कि तुम्हें अपने मन के हिसाब से, तुम्हें अपने फीलिंग के हिसाब से चलना नहीं है। तुम्हारा मन बोलेगा कि भाई साहब इतना तो काम कर कर थक चुके हैं, ये मत करना। फीलिंग्स पे एक्ट करते हैं बच्चे कि ओ पापा मुझे चॉकलेट चाहिए। फीलिंग्स पे एक्ट करती हैं औरतें कि मुझे जानू मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे मूवी देखनी है, ये वो। चुप। फीलिंग्स पे एक्ट करती हैं लड़कियाँ। देखो, वो बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेकअप की चीज़ है वो। चुप, एकदम चुप। बट मर्द, एक मर्द जो कि फीलिंग्स पे एक्ट नहीं करता है, अगर तुम फीलिंग्स के तौर पे एक्ट करते हो, तुमसे बड़ा लूजर कोई नहीं है, तुमसे बड़ा नामर्द कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि नामर्द वही होता है जो कि अपने फीलिंग्स पे एक्ट करता है। फीलिंग्स पे एक्ट करते हैं जानवर, उन्हें जब मन करता है तब करते हैं। उन्हें मन करता है कि थोड़ा भूख लगी है, खाना खा लेते हैं, तो खाना खाते हैं। उन्हें मन करता है कि थोड़ा ये वो करते हैं। तुम्हें नहीं करनी है। यू डोंट एक्ट योर फीलिंग। तुम्हें मन करेगा कि आज सो ले, आज स्प्राइट पी ले, आज चल थोड़ा सा चीनी खा लेते हैं, बहुत दिन हो गया शुगर कंज्यूम किए, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, मजे कर लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं। चुप। यू डोंट एक्ट योर फीलिंग। डेविड गोगिंस जो कि 135 माइल्स भागे थे, वो भी 30 घंटे में विदाउट ब्रेक। तुम सोच सकते हो कि एक कैसा हो सकता है, मतलब कोई इंसान 135 माइल वो भी विदाउट ब्रेक कैसे भाग सकता है भाई? इम्पॉसिबल। तुम्हें तो लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एंड तुम जाके थोड़ा सर्च कर लेना मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, ठीक है। बट तुम एक बात इमेजिन करके देखो कि वो इंसान के ऊपर कौन कौन से इतना ज़्यादा मुसीबत होंगे, या फिर मतलब तुम सोचो कि वो जब तुम भागोगे, लेट से तुम्हारी एग्जांपल लेते हैं, अगर तुम 10 किलोमीटर भी दूर भागते हो, तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी, तुम्हें लगेगा कि अब तो मैं मर गया हूँ, अब तो मैं कुछ बचा ही नहीं हूँ, मैं तो अब ख़त्म हो चुका हूँ, मेरी आत्मा भाग रही है, मैं खुद नहीं भाग रहा हूँ। वैसा ही तुम सोचो कि 135 माइल्स, वो भी विदाउट ब्रेक, भाई इम्पॉसिबल। उसके दिमाग में क्या चलता होगा कि भाई रुक जा, सो ले, खा ले, पी ले, थोड़ा मज़े कर ले। बट वो क्या बोलता है, डेविड गोगिंस बोलते हैं कि नहीं, आई एम बैक मदरफकर, आई एम नॉट क्रेजी, आई एम नॉट जस्ट यू, कि मैं तुम नहीं हूँ, मैं तुम्हारे तरह रजाई में नहीं पड़ा हूँ, मैं कुछ भी हो जाए बट इस चीज़ को कंप्लीट करके ही रहूँगा। मेरा पैर टूट जाए, मैं भाग ना पाऊँ, फिर भी मैं स्विंगिंग करूँगा, लेकिन मैं करूँगा तो करूँगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूँ। तुम रात को अलार्म लगा के सोते हो, तुम्हारा सुबह अलार्म बजता है, तुम्हारे दिमाग में दो आवाज़ें चलती हैं। पहली आवाज़ होती है नेगेटिव कि भाई सो जा, क्या कर रहा है, अभी उठेंगे, इतना ज़्यादा ठंड है, उठ ही नहीं पाएंगे भाई, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा और, थोड़ा थोड़ा करते करते तुम सो जाते हो। पॉजिटिव वाली बोलती है कि नहीं, कुछ भी हो जाए अभी उठ और अभी कर, जो भी करना है अभी कर, इस वक्त टाइम है, कल टाइम नहीं आता है, कल कभी मुड़ के नहीं आता है, अभी करना है तो अभी करना है, कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट, हड्डी टूट जाए, माइंड ब्रेन वॉश हो जाए, कुछ भी हो जाए, माइंड का तार दनक जाए, कुछ भी हो जाए, बट करना है तो करना है, अभी उठ और चल काम कर। ये होता है पॉजिटिव आवाज़। तो तुम्हें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आवाज़ को प्रायोरिटी देनी है, सबसे ज़्यादा इसी को सुननी है। नेगेटिव तुमसे बोलेगा कि अबे छोड़ना, क्या यार, इतना देर तो हम काम कर चुके हैं, थोड़ा सा बंद कर दे। लेकिन तुम्हें बोलना है कि नो नो नो,
हमेशा नो बोलना और पॉजिटिव को हमेशा यस मैं करूँगा, आई एम फकिंग हार्ड, मैं तो इस चीज़ को फाड़ के रख दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे खून में भी वो गर्मी है जो मेरे खून में अभी दौड़ रही है। अभी नहीं, मतलब जब भी मैं काम कर रहा होता हूँ मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा होता है कि मैं इस दुनिया में कॉन्कर करना चाहता हूँ। आई एम नॉट एवरेज मैन, आई एम टॉप 1%। मैं अपने आप को मान चुका हूँ कि मैं हूँ टॉप 1%, और टॉप 1% के इंसान जो करता है वो मैं हर एक चीज़ करने का ट्राई करता हूँ। तुम भी करो। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ब्रो कांग्रेचुलेसन, तुम जान चुके हो कि डिसिप्लिन क्या होता है एंड उस पर कैसे वर्क करना होता है। तुमको मैंने सब कुछ बता दिया, बट तुम्हारे लिए एक बोनस पॉइंट। देखो, डिसिप्लिन का सिंपल सा एक अर्थ होता है, मतलब होता है कि तुम हर एक चीज़ त्यागो और उस चीज़ पे काम करो जो तुम चाहते हो। देखो, हर एक इंसान के डिसिप्लिन में एक चीज़ कॉमन है, सेक्रीफाइसेस। देखो, जब तक तुम अपने ज़िंदगी में कुछ सेक्रीफाइस नहीं करते हो तब तक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आएगा। इमेजिन करो एक लैम्बोर्गिनी जो कि बहुत महंगी है, तुम्हें भी पता है, और अगर इंडिया में तुम खरीदते हो तुम्हें 5 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देने होंगे। अगर तुम नहीं देते हो तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। उसका ये नहीं है कि तुम 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, या फिर ये कर दो वो कर दो, नहीं, तुम्हें देने ही पड़ेंगे। भाई, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विराट कोहली। और भाई, आलू के परोठे खा खा के क्रिकेट खेलता था। तुम्हें नहीं लगता है कि वो भी चुपचाप मस्त खाए और सो जाए? नहीं भाई नहीं, उसने आलू के परोठे खा के भी क्रिकेट खेले हैं। तुम्हारे यहाँ तो ऐसी हालत नहीं है, तुम्हें तो हर रोज भर भर के खाना मिलता है। अगर तुम्हें एक्चुअल में जानने हैं कि विराट कोहली इतना हार्ड लेवल डिसिप्लिन कैसे हैं, वो अपने डाइट में, वो अपने कैरियर में, या फिर वो अपने फैमिली के साथ, या फिर वो अपने एग्जैक्ट गेम में, या फिर कुछ और में, तुम देख रहे होगे कि जो वो क्रिकेट खेलते हैं तो उनके चारों तरफ लोग चिल्ला रहे होते हैं कि विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली, बट उन सब नॉइस को इग्नोर करके वो चुपचाप अपना बैटमैन करते हैं, यानी कि वो अपना काम करते हैं। तुम ऐसा हार्ड लेवल डिसिप्लिन चाहते हो जो कि मैं तुम्हें विराट कोहली के एग्जांपल से समझाऊं, तो कमेंट कर सकते हो विराट कोहली, ताकि मैं अगली वीडियो इस पे बना सकूं और तुम मस्त बैठ के एंजॉय करके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, अप्लाई करो, अप्लाई करो। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम चाहते हो मेरे से 1-to-1 कोचिंग कॉल बात करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको फॉर्म फिलअप करके तुम कर सकते हो। मैं मिलता हूँ कल। बाय दोस्त।